बहुत पुराने समय में एक राजा था। वह बड़ा दानी और उदार था। बुद्धिमानों का बड़ा आदर करता था। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा फटेहाल भिखारी आया। वह द्वारपाल से बोला, मुझे राजा के पास सहायता मांगने जाना है, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने कहा, अरे भिखमंगे, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि भीख मांगनी है। भिखारी बोला, जुबान संभाल कर बोलो। जाओ, राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने के लिए आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल सहम गया। सब जानते थे कि राजा का कोई भाई वाई नहीं है, पर शायद कोई दूर के रिश्ते का हो, ये सोचकर द्वारपाल ने राजा को सूचना देना ही अच्छा समझा। राजा ने सुना तो सोच में पड़ गया। उसे लगा कि वह भिखारी कोई पहेली बुझाना चाहता है। उसने भिखारी को अपने पास बुलवा लिया और अपने पास बिठाया। वह बैठ गया तो राजा ने पूछा, कहिए भाई साहब, क्या हाल है। भिखारी बोला, भाई, हाल ठीक नहीं है, विपत्ति में हूँ। जिस महल में मैं रहता हूँ वह पुराना पड़ चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर एक एक करके चले गए। 5 रानियां हैं, वे बूढ़ी हो चुकी हैं, मेरी सेवा नहीं कर पाती, मेरी कुछ सहायता कीजिए। राजा ने गौर से फकीर की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। राजा ने खजांची बुलाकर फकीर को 100 रुपये देने का आदेश दिया। फकीर बोला, भाई, 100 रुपये तो बहुत कम है, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। राजा बोला, भाई साहब, इस बार राज्य में सूखा पड़ा, लगान कम आया है, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा। भिखारी ने ठंडी आह भरकर कहा, तो फिर मेरे साथ 7 समुद्र पार चलिए। कहते हैं वहाँ सोने की खाने हैं, वहाँ से लाकर अपना कोष भर लीजिए। राजा ने पूछा, पर समुद्र पार कैसे करेंगे। भिखारी ने उत्तर दिया, मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप जान ही गए हैं। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि भिखारी को 1000 रुपये दिए जाएं। जब भिखारी पैसे लेकर चला गया तो दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ में नहीं आई। राजा बोला, वह भिखारी काफी बुद्धिमान था, पहेलियों में बात की उसने। मैं राजा हूँ और रंक भी। भाग्य के सिक्के के ये 2 पहलू हैं, इस नाते हम भाई हुए। जिस महल में वह रहता है वो उसका शरीर है जो पुराना हो चुका है। उसके 32 नौकर दांत थे जो साथ छोड़ चुके हैं। 5 रानियां उसकी इंद्रियां हैं जो कमजोर हो चुकी हैं। वो पहेली बनाकर मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है। जैसे राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा कोष सूख गया, इसलिए मैंने 100 रुपये के स्थान पर उसे 1000 रुपये दे दिए। सीखल किसी को तुच्छ समझकर उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। कौन जाने किससे कुछ ज्ञान सीखने को मिले।